लोकतंत्र के महापर्व की तैयारी पूरे देश भर में चल रही है और झारखंड की राजधानी रांची में यानी कि झारखंड में 14 लोकसभा सीट है और 14 लोकसभा सीट पर तैयारी चल रही है। एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी हैं, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है, यानी कि टक्कर जोरदार है। लेकिन जनता जनार्दन ही सबसे बड़ी मालिक होती है और जनता तय करेगी कि किसे अपना प्रत्याशी चुनना है, किसे अपना मत देना है और एक एक वोट जो है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल रांची रेलवे स्टेशन के नजदीक हैं, काफी सारे यात्रीगण जो है एक जगह से दूसरे जगह यानी कि अपने गंतव्य की ओर आते जाते हैं और कई वरिष्ठ जन से लेकर के यूथ भी हमारे साथ हैं, तो हम इनसे जानेंगे चूंकि इनके वोट का काफी महत्व होता है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम रजाउल रहमान है। अच्छा, इस बार के चुनाव यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? काफी सारे मुद्दे हैं जो मतलब बेसिकली जो हमारे प्रत्याशी जो लोकल रहेंगे, जो हमारे काम किए रहेंगे, उसी आधार पे हम लोग वोटिंग करेंगे। ऐसा नहीं, ठीक है सेंटर का भी इम्पोर्टेंट है, बट जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे उनका भी देखा जाए। क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या मुद्दे होंगे? जो बेसिक नेसेसिटी जो होती है, जैसे हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें होती है, सड़क ये सारी चीज़ें, वो सारी फैसिलिटीज उन्होंने कैसा काम करवाया है, उस आधार पे हम निर्णय लेंगे। बिल्कुल, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो अंकल के पास भी लिए चलते हैं। सर नहीं, फिर भी थोड़ी सी प्राथमिकता वोट तो देते होंगे सर, तो चूंकि आप अनुभवी हैं, आपके अनुभव को भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। ठीक है, वो तो जैसा पोजीशन देखेगा, जिधर जो अच्छा काम करेगा पब्लिक के लिए, उन लोग के ही लिए तो हम लोग वोट देंगे और क्या करेंगे। जो अच्छे कार्य करेंगे उनको ये अपना वोट देंगे, अपना मत देंगे। तो कई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और लिए चलते हैं, चूंकि वोट तो देती होंगी। कुछ महिलाएं भी हैं, इधर आइए। आप क्या नाम हुआ? सरिता देवी। कहाँ से हैं आप? लोहरदगा से। लोहरदगा से है। अच्छा, लोहरदगा से इस बार किनको चुनने का विचार? अभी तो नहीं सोचे हैं। नहीं सोचे हैं, लेकिन क्या मुद्दे होंगे लोहरदगा में? अभी क्या काम बाकी रह गया है, क्या हुआ है? बहुत काम अभी बाकी है वहाँ। लाइट, बिजली सब बहुत कम ग्रामीण क्षेत्र में होता है। कहाँ से हैं आप? रांची से। रांची से हैं। क्या विचार है इस बार का? क्या चीज का? वोट, मताधिकार के प्रयोग का। बीजेपी को वोट जाएगा मेरे तरफ से। बीजेपी को जाएगा। क्यों बीजेपी को जाएगा? बहुत सारे अच्छा काम किए हैं। क्या उम्मीदें हैं कि इस बार और हो जाएगा? बहुत सारी उम्मीद है। बहुत सारा उम्मीद। हाँ, बहुत सारा उम्मीद है। और देखिए, चूंकि अपने अपने मताधिकार का प्रयोग ये करते हैं, तो ऐसे में दिखा रहे हैं रांची रेलवे स्टेशन के दृश्य को। क्या नाम हुआ? मेरा नंदलाल प्रसाद नाम हुआ। अच्छा, इस बार लोकसभा इलेक्शन को किस रूप में देख रहे हैं? क्या कहें, कितना टक्कर है एनडीए और इंडिया गठबंधन? इस सब में हम कुछ नहीं बता पाएंगे। अभी वोट देते हैं? देंगे, क्यों नहीं देंगे। कहाँ से हैं आप? हम झारखंड से ही है, डाल्टनगंज। डाल्टनगंज से। जी। किससे अपना इंडिया के तरफ रुझान होगा या एनडीए के तरफ होगा? इंडिया। इंडिया। अच्छा, क्यों इंडिया को ही क्यों कहें, हम इंडिया के रहने वाले। एक मुद्दा होगा ना कि इंडिया कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इंडी गठबंधन को ये चुनेंगे, इंडिया गठबंधन को ये के प्रत्याशी को चुनेंगे, तो ये तय कुछ जनता होती है जो बिना किसी मुद्दे के ही वोट जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करती है। और ऐसे में कई लोग जो है वो यहाँ उपस्थित हैं। इधर आइए आप। क्या नाम है? सोनू कुमार। वोट देते हैं? देते हैं। मैं इस बार किसे चुनेंगे? बीजेपी को। क्यों बीजेपी? बीजेपी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ क्या जी, अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। यही कि रोड भी बना दे रहे हैं अच्छा से, रेल भी चालू किए, अभी वंदे भारत जैसा ट्रेन हुआ वैसा। आने वाले दिनों में क्या उम्मीद है? आने वाला उम्मीद में और अच्छा करेंगे बीजेपी सरकार। हाँ, तो अपने अपने मताधिकार, अपनी स्वेच्छा होती है, अपने मत का प्रयोग अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं। और ऐसे में चूंकि युवा जो होते हैं देश के भविष्य होते हैं, कुछ युवा। अब लोकतंत्र जो महापर्व की तैयारियां चल रही हैं, क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दे वही बेरोजगारी, एजुकेशन और आपका नौकरी के लिए जैसे लोगों का चाहिए। मैं गोरखपुर देवरिया का रहने वाला हूँ। इस बार इन मुद्दों को लेकर के वोट देने वाले हैं, एनडीए या इंडिया?
नहीं, इसके बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि आजकल क्या चल रहा है, लोग भी मेरे जानने वाले भी होंगे, मैं कुछ बोलूंगा तो अपोजिशन होगा तो एक अलग टाइप की भावनाएं हो जा रही है। ऐसा माहौल आज की डेट में कंट्री में बना दिया गया है, इसलिए बोलना भी आज की डेट में गुनाह है कि मैं इनका सपोर्ट करूंगा। जिसको जहां वोट देना है जाकर दे, जो अच्छा लगे वहां पे दे, इसलिए ओपनली बोलना ज्यादा सही नहीं है। अभी हम एक यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन वो मुद्दे होने चाहिए जिस मुद्दे के आधार पर हम अपना वोट जो है, अपना बहुमूल्य वोट प्रदान करेंगे। एक और व्यक्ति हैं, आप कहाँ से भैया? डाल्टनगंज। डाल्टनगंज से। इस बार वोट दीजिएगा? जरूर देंगे। हाँ, तो मुद्दा क्या होगा आपका? विकास जो हो रहा है वही होना चाहिए। विकास जो हो रहा है वही होना चाहिए। यानी एनडीए की इंडिया, एनडीए की इंडिया। ये इंडिया नहीं, इंडिया होना चाहिए जो इंडिया में, हाँ, जो हो रहा है वही होना। तो ये अलग अलग विचार हैं, अलग अलग विचारधारा, अलग नीति और सिद्धांत को लेकर के ये अपने मत का प्रयोग करते हैं। और ऐसे में हम दिखा रहे हैं कि कई जो पब्लिक है, यानी कि कई जो जनता है वो यहाँ पर उपस्थित हैं। किन्हें चुनेंगे अब, और क्या मुद्दों को लेकर के चुनेंगे? शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो? जी मैं मतलब अभी तो सोची नहीं हूँ जी, सोचूंगी। सोची नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में सोचेंगे। इधर मैम क्या नाम होगा? इधर देखिए। मेरा नाम सबनम आरा है। सबनम आरा। सबनम आरा जी, वोट देंगे आप? जी क्यों नहीं देंगे? तो वोट देंगी तो क्या मुद्दे होंगे कि जिसे लेकर के ये होना चाहिए, ये विकास के कार्य बाकी रह गए हैं, ये होना चाहिए, क्या मुद्दे होंगे आपके? अब मुद्दा जो भी हो वोट देंगे। मुद्दा जो भी हो वोट देंगे जी। और कुछ बाकी नहीं रह गया आपके क्षेत्र में विकास? और ऐसे में बता दें कि झारखंड में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में, लेकिन हम जनता जनार्दन के बीच में हैं। दिखा रहे हैं कि किस तरीके से झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और जनता का क्या मिजाज है। चूंकि ये हमारे साथ जनता जनार्दन ही सबसे बड़ी मालिक होती है और ये अपने प्रत्याशी चुनती है। अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और खास करके जो बस स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है या फिर रेलवे स्टेशन की बात करें, वहां पर अधिक से अधिक संख्या में लोग अपना आवागमन करते हैं। तो हमारे साथ कुछ अन्य जगह से लोग उपस्थित हैं, जा रहे हैं। पहले आप बताइए कहाँ से हैं दीदी? चंदवा से, गरगहा चंदवा से, लोहड़। इस बार वोट दीजिएगा ना? हाँ। किसको चुनिएगा आप? वोट दीजिएगा ना? मोदी। मोदी को? तो मोदी नहीं ना खड़ा होंगे? कौन प्रत्याशी खड़ा है आपके क्षेत्र से? कौन? चलिए, चंदवा से हैं और बस इसलिए ये चुनेंगी ताकि मोदी की सरकार एक बार फिर से आ सके। तो कई ऐसे जगह हैं। और देखिए एक और सज्जन व्यक्ति जो हैं वो यहाँ बैठे हैं। इधर आप देखिए, क्या नाम है? सूरज देवरा। सूरज जी, किनको वोट दीजिएगा? ये तो हम लोग की तरफ अभी मालूम नहीं है कौन कौन उठ रहे हैं, क्योंकि हम लोग देहात के हैं, जाएंगे उधर तो पता चलेगा। तो क्या मुद्दा को लेकर के दीजिएगा? अच्छा, इंदिरा कुया सब दे मांग रहे तो दे रहा है। घर क्या मिल रहा है? घर मिल गया, इंदिरा मिल गया, घर मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, फ्री राशन दे रहा है। फ्री राशन मिल रहा है। अच्छा, तो प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई आप? नहीं हुई है, लेकिन जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, लेकिन मोदी को चुनने, मोदी के क्यों? अच्छा सरकार है। अच्छा सरकार है। आज कुछ लोग बेरोजगारी, महंगाई, ये सब के बारे में बोल रहा है कि मोदी को वोट नहीं देना है, तो इस विषय में क्या कहिएगा? सबका सोच अलग अलग है। सबका अलग है। अब सबको, किसी को पूरा है, किसी को नहीं। तो जनता की अपनी स्वेच्छा होती है, जनता के अपने विचार होते हैं। आप भी बोलिएगा ना, फोन थोड़ा रख दीजिए, बहुत व्यस्त लग रहे हैं। क्या नाम है? स्वाति उरांव। अच्छा, तो उरांव जी किसको वोट दीजिएगा? तभी हम लोग तरफ उधर ही चंदा तरफ से आए हैं, तो अभी प्रसादी नहीं चुना हुआ, नहीं छटा हुआ है ना, तब मतलब कि अब किसको दे नहीं दे, हमको एक बार तो होगा तभी ना उसको वोट देंगे। अच्छा अच्छा। अभी तो कौन सा ऐसा काम को लेके वोट दीजिएगा कि जो काम नहीं हुआ है वो पूरा हो जाए, या सब काम हो गया है? तो अभी तो जो भी किया है हम लोग के लिए, तो अभी मोदी सरकार जो किया है तो मतलब कि वही राशन दे रहा है, गैस दे रहा है, और मतलब अभी वही प्रत्याशी रोड बनवा दिया, बिजली दिया है। तो रोड
बिजली पानी इन्हें सारी चीजें मुहैया हो चुकी हैं और ये लोग इन्हें ये भी नहीं पता, चूंकि गांव से हैं, गांव गिरान से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ऐसे में इनका मिजाज है, भले ही प्रत्याशी के नाम की जानकारी नहीं हो लेकिन एक बार फिर से मोदी को चुनने का विचार है। जब हमने पूछा कि क्यों मोदी क्यों, इन्होंने कहा कि कई ऐसे कार्य हैं जो चल रहे हैं, मोदी की गारंटी को गिनाते हुए देखे जा रहे हैं। अन्य भी जनता जनार्दन है यहाँ पर, उनसे भी हम जानेंगे। जनता जनार्दन के बीच हमारी उपस्थिति है और ऐसे हर जगह पर हम जा रहे हैं, चौक चौराहे हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, ऑटो स्टैंड हो, वहां पर जा रहे हैं और जो जनता हमारे बीच है, चूंकि इस लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, हम ये बार बार कह रहे हैं और जनता जिन्हें चुनेगी वही केंद्र में हो या राज्य में हो, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन में वो संसदीय क्षेत्र से बतौर प्रत्याशी चुने जाएंगे। जनता का क्या मिजाज है यहाँ हम जानते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम अजय नाम है। हम लोग अपना बीजेपी का है। बीजेपी क्यों बीजेपी? तो काम कर रहा है, सब जगह धंधा सही कर रहा है, रोड रास्ता बन रहा है, हम लोग गाड़ी घोड़ा चलाते हैं और इसी के लिए और क्या। अच्छा, विपक्ष बेरोजगारी महंगाई कई मुद्दों को लेकर के जा रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि बेरोजगारी और महंगाई भी बढ़ी है? हाँ, ये भी है, महंगाई तो बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है अभी। हम लोग खुद टेम्पू चलाते हैं, आजकल देखते हैं कमाने में 400-500 कमाने के लिए सोचने पड़ जाता है, सुबह से शाम तक हो जाता है, नहीं होता है कमाई। लेकिन फिर भी बीजेपी क्या करिएगा? लेकिन फिर भी बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, लेकिन फिर भी हम बीजेपी को चुनेंगे, ऐसा अपनी अपनी जो है राय है, अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मत हैं। हम किसी को चुन सकते हैं, किसी को अपना प्रत्याशी बना सकते हैं। तो ऐसे हम दिखा रहे हैं कि क्या जनता का मिजाज है और कुछ और भी लोग यहाँ पर हैं। कहाँ से आप आ रहे हैं? हम जामताड़ा से हैं। जामताड़ा से हैं जी। क्या इस बार क्या लग रहा है, एनडीए और इंडिया के बीच में टक्कर है? इस बार कहने का अर्थ यही है कि इलेक्शन तो हर साल होती रहती है या हर 5 साल बाद। जनता का राय वही है कि जो सरकार अच्छा काम करे पब्लिक के लिए, उन्हीं लोगों को आना चाहिए सत्ता में, उन्हीं लोगों को आना चाहिए। और सिर्फ बोली से ही इस तरह से जनता के बीच में आए कि बोली से प्रूव करे हुए ना, काम करके दिखाए। जो भी सरकार बने वो उसके लिए फेवर है। इस पर विश्वास किस पर है? कौन करेगा काम? विश्वास देखिए, सरकार जो बनती है उसी को काम करना चाहिए। इस तरह से हम लोग, जनता का काम है। अभी जो वर्तमान में है उन्हीं को चुनिएगा या फिर बदलना है? देखिए, इस मुद्दे पर देखा जाएगा, सोचा जाएगा। अभी बहुत सारा टाइम काफी है करने के लिए, उतना तुरंत आपको हम जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन सोच के ही करना चाहिए, सोच समझ के। जिसके द्वारा जो सरकार विकास कर सकती है उस पार्टी को ही वोट देना चाहिए। जो विकास कर सकते हैं, हालांकि खुलकर नहीं बोलना चाहते हैं कि किन्हें वोट देंगे, लेकिन जो कार्य करे उन्हीं को ये वोट देंगे। कई लोग यहाँ पर हैं, कई अनुभवी व्यक्ति हैं। इस बार क्या लग रहा है, एनडीए और इंडिया के बीच कितना टक्कर है झारखंड में? झारखंड में उम्मीद है कि 50-50 में जाएगा। 50-50 में जाएगा। आप किसको चुनिएगा? हमारा वोट तो खैर ऐसे बीजेपी का रहता है। तो ये बीजेपी को चुनेंगे, लेकिन एनडीए, और इन्होंने भी स्वीकार किया कि एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच टक्कर होगी और ये अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो करेंगे। हालांकि ये अब गोपनीय रख सकते हैं, ये आप नहीं बता सकते, लेकिन कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, कौन कौन से ऐसे ज्वलंत मुद्दे को लेकर के और अपने मताधिकार का क्या ऐसा कार्य होगा जो अभी बाकी रह गया है, इस बार पूरा होने की उम्मीद के साथ? अभी बहुत कुछ बाकी है, यहाँ का विकास के लिए बहुत काम है जो अभी, मतलब कि कोई एक अस्थिर बैठेगा तब ना कुछ और होगा, तो अभी तो अस्थिर है नहीं। बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होता है, मैनिफेस्टो में दावे जो हैं, वादे बहुत सारे होते हैं, लेकिन उससे पूरा करने में 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। समस्याएं धरी की धरी रह जाती हैं और फिर अगली बार उन्हीं समस्याओं को लेकर के और प्रत्याशी जनता के बीच जाते हैं और यह कहते हैं कि आने वाले दिनों में ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या वो समस्याएं वाकई में खत्म होती हैं, ये तो जनता ही बताएंगी। क्योंकि इससे पहले भी जो जिन लोगों ने वोट दिया होगा वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर के मद्देनजर जो है, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, कई सारी चीजों को देखते हुए वोट दी होगी। लेकिन क्या वो समस्याएं खत्म हुई हैं? क्या वो कम हुई हैं? खत्म तो नहीं होंगी, लेकिन क्या वो समस्याएं कम हुई हैं?
और भी कई अनुभवी व्यक्ति हैं जिनके पास हम लिए चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा जैनुल आबिदीन नाम है। अच्छा, इस बार लोकसभा इलेक्शन की तैयारी जो है वो पूरे स्टेट में, देश भर में चल रही है, झारखंड भी इससे पीछे नहीं है। तो क्या इस बार क्या मुद्दे होंगे जिसे लेकर आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? बहुत अच्छी होगी और क्या है ना। जैसे कोई मुद्दा होगा ना जो समस्या अभी खत्म नहीं हो रही है, वो समस्या खत्म होगी, इस उद्देश्य से आप वोट देंगे? अच्छा रहा, बहुत ही अच्छी चल रहा है, इससे बात नहीं, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, जो वर्तमान में है उन्हें वोट दीजिएगा या बदलना है इस बार? देखिए आप क्या बोले, इसमें जो दुनिया का होगा रूटिंग उसी तरीके से कीजिएगा। आपको अपना मताधिकार, अपना मतलब का अपना जिधर देखेंगे उधर ही देंगे, जिधर देखेंगे बस। पूरी यूनिटी कम्युनिटी एक साइड देगी, वहाँ उधर देंगे। हाँ देखिए, तो ऐसा नहीं लगता देश में समस्याएं जो है वो थोड़ा बताएंगे क्या है राज्य में, खास करके झारखंड में जो समस्या बनी है? ऐसे कोई हमारा पता नहीं है, ऐसे हम लोग टेम्पो चलाते हैं, उसमें क्या है, कुछ नहीं, बस इतना। कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं, तो कोई परेशानी नहीं होती है। ऑटो चालक है और चूंकि ऑटो स्टैंड में है तो यहाँ पर पैसेंजर के साथ साथ जो ऑटो चालक हैं वो भी उपस्थित हैं और भी जनता के बीच हम लिए चलते हैं। आपका क्या नाम है भैया? सागर साहू। सागर साहू जी, कितने वोट दीजिएगा? अबरी कमल छाप को। कमल छाप को? क्यों कमल छाप को? बहुत दिन से देखते हुए माँ पिताजी लोग को कांग्रेस में देते हुए कुछ देखे नहीं यहाँ पर। अब तो बहुत कुछ बन रहा है, दिख रहा है, तो बदले। क्या परिवर्तन दिख रहा है? परिवर्तन दिख रहा है देश में, आदमी को नौकरी मिल रहा है। अभी बाहर जैसे अभी हमारे यहाँ BIT मिश्रा है, वहाँ पर बाहर से आके कंपनी वाले इंटरव्यू वगैरह लिए हैं। जो इतना पढ़ाई करके घर में अपना बैठ के खेती में काम कर रहे थे उनके लिए भी अभी आए हुए बाहर से कंपनी 10-12, तो जाएंगे ना हमारे देश का आदमी बाहर गांव काम करने। यही सब परिवर्तन है। तो देश में परिवर्तन, हालांकि इनके पेरेंट्स जो है वो कांग्रेस के वोट देते रहे हैं, लेकिन ये इस बार अपना मताधिकार का प्रयोग जो है वो चेंज करेंगे। यानी कि इनका कहना है कि देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, रोजगार मिल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग रोजगार को ही मुद्दा बना रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ जनता का यही कहना है, जो जनता जनार्दन है वो यह कह रही है कि महंगाई जो है वो कम हुई है। कहाँ के हैं? हम बिहार से हैं। तो बिहार से हैं, वोट देते हैं ना? वोट देते हैं। तो इस बार एनडीए की इंडिया? इंडिया। इंडिया क्यों इंडिया? देखते हुए, क्या देखते हुए? रोजगार को देखते हुए, रोजगार के ही मुद्दे पे ना। ये अपने अपने मताधिकार का प्रयोग है। हालांकि ये बिहार से हैं, लेकिन पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और अपने मताधिकार का प्रयोग। आपका क्या नाम है? इधर देखिए आप। टेकलाल साहब जी। क्या इस बार किनको चुनिएगा? वोट देते हैं कि नहीं? वोट तो जरूर देते हैं, हमको राशन पानी मिलता है तो वोट नहीं देंगे। अच्छा। मोदी जी को वोट देंगे। जी हाँ। प्रत्याशी मोदी जी तो नहीं है और यहाँ पे बीजेपी कमल फूल। प्रत्याशी का नाम पता है? उतना नॉलेज नहीं है, ऑटो चालक है, हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मेहनत करके अपना घर दूरा चला रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए, पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, लेकिन अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सेल्फ डिपेंड है, अपने आप पर निर्भर है, आत्मनिर्भर है, और ऐसे में ये अपने मत का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रत्याशी का नाम अवश्य जाना करिए, सिर्फ कमल फूल पर जो है वो वोट डालेंगे, प्रत्याशी का नाम नहीं पता। हालांकि बीजेपी ने पहले के जो उम्मीदवार रहे हैं, यानी कि पहले ही जो प्रत्याशी रहे हैं, उन्हीं पर भरोसा जताई है। और ऐसे में देखिए, इस बार जनता का क्या मिजाज है ये हम भापने चले हैं, जानने चले हैं, और हम अलग अलग जिले से दिखा रहे हैं, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, इन तमाम जगहों से दिखा रहे हैं, जनता जनार्दन की राय को सुना रहे हैं, बता रहे हैं। और भी कई लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं, तो हमने कई लोगों से बात की, कई लोगों के विचार जाने हैं, दिखा रहे हैं जनता जनार्दन को, और जनता जनार्दन का इस बार क्या मूड है, क्या विचार है। चूंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है, और ऐसे में जनता किन्हें चुनेगी, कौन कौन से ऐसे ज्वलंत मुद्दे होंगे जिसे लेकर के अपने प्रत्याशियों का चयन करेगी। तो हम सबसे पहले तो जानेंगे जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, चूंकि चाय की टपरी के साथ लोग हर समय कोई टेंशन हो, कोई तनाव हो, या ऐसे भी रिलैक्सेशन के लिए भी चाय की चुस्की लोग लिया करते हैं, और खास करके कुल्हड़ वाली जो चाय होती है उसे हर कोई पसंद करता है। और यहाँ दिखा रहे हैं, चूंकि कई ऐसे अनुभवी लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं यहाँ आते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं। तो आप कहाँ से हैं? हम अरगोड़ा से हैं। अरगोड़ा से। अच्छा, इस बार क्या मुद्दे होंगे प्रत्याशी को चुनने?
इस बार जो भी मंत्री या बने वो कम से कम अपना करप्शन, रोजगार, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद महंगाई, थोड़ा महंगाई पर भी नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि थोड़ा मतलब जनता के प्रति उनको हमेशा सतत खड़ा रहना होगा। ठीक है। अच्छा, जो अभी जो सांसद हैं रांची लोकसभा क्षेत्र से, वो जनता के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? अभी तो देखिए बहुत दिन से, बहुत अति से देख रहे हैं हम कि उतना मतलब कोई भी नेता उभर के सामने आ नहीं रहे हैं। ठीक है ना, बोल के जो भी अपना बस ले लिए वोट जनता से, उसके बाद बस सद्भावना देके चले गए। अच्छा, बार बार ये मोदी की गारंटी, ये तो किस रूप में देख रहे हैं इस गारंटी को? मोदी देखिए अभी अपना स्तर पर तो अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, उनके नीचे जो है, ठीक है ना, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अब तो मोदी जी जवाब देंगे। ठीक है, और हम तो चाहेंगे कि मोदी जी का सरकार रहे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है, समझे। बिल्कुल, कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार और महंगाई जो है एक बड़ा मुद्दा इन्होंने बताया है। और वैसे प्रत्याशी हो जो हर समय जनता के लिए खड़ा रहे, जनता के लिए उपस्थित रहे, जनता के लिए कार्य करे। आप इधर आइएगा भैया, थोड़ा खड़ा हो जाइए। दिन भर में कई लोगों से मिलते हैं, तो आप तो जनता का मिजाज भी जानते होंगे कि जनता का मूड इस बार क्या है। बस बेरोजगारी, हर आदमी को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, खुशहाल रहे सब कोई। किन्हें चुनिएगा आप? जो मेरे विचार से तो माने कि जो जैसा सरकार चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। ये बदलाव नहीं चाहते हैं, यानी कि स्पष्ट है कि जो सरकार है वर्तमान में वही चलती रहे। और ये अपना क्षेत्र से हम लोग बदलाव नहीं चाहते। हाँ, रांची लोकसभा क्षेत्र से बदलाव नहीं। लोकसभा क्षेत्र से ये बदलाव नहीं चाहते। अच्छा, इधर आइएगा। केंद्र में अगर बदलाव होता है तो कैसा रहेगा देश के लिए? नहीं, केंद्र में भी बदलाव नहीं होना चाहिए। केंद्र में भी नहीं होना हाँ, यानी कि केंद्र में भी बदलाव नहीं होना चाहिए और रांची लोकसभा में भी बदलाव नहीं होना चाहिए। तो हम बता दें कि इस बार जो टक्कर है वो एनडीए और इंडिया के बीच दिख रही है। और ऐसे में हम जनता जनार्दन के बीच आए हैं। जनता क्या चाहती है, जनता का मूड क्या है, विचार क्या है। हालांकि कुछ और भी अनुभवी लोग हैं हमारे साथ। यहाँ मैम इधर देखिएगा, क्या नाम है? ज्योति। वोट देती हैं आप? नहीं, अभी तक तो नहीं दी। अभी तक नहीं दी है। बिहार की हैं। अच्छा, तो बिहार की हैं। हालांकि अच्छा, इस बार मूड क्या है? बिहार को बड़े नजदीक से देख करके आई होंगी। आई तो हूँ। हाँ, तो इस बार किन्हें लगता है समर्थन जाएगा? समर्थन तो बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को जाएगा। यानी कि ये बीजेपी समर्थक हैं और ये इनके घर से या आसपास से, इनके लोकेलिटी से ये बीजेपी को समर्थित करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे हमने जनता जनार्दन की राय जानी, जनता जनार्दन का क्या कहना है, जनता के विचारों को समझने का प्रयास किया है। तो हमने दिखाया कि किस तरीके से झारखंड में, खास करके झारखंड में अन्य जगहों पर जहां से आवागमन होता है, यानी कि रांची रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, ऑटो स्टैंड हो, वहां से जनता के मूड और मिजाज को बताया कि इस बार जनता क्या चाहती है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के जनता इस बार अपने प्रत्याशियों का चयन करने वाली है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत तिवारी के साथ रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।